हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.15 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent। तो सॉल्यूशन है जिसमें 2% बाय मास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है और वो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो 1.004 बार है। यानी कि पीएस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें 1.004 बार दिया गया है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट पे। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है तो यानी कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा और प्योर वाटर का जो प्रेशर होता है वो दैट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे 1.013 बार होगा। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में ये गिवन होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको मतलब सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो पी नोट का मतलब क्या हो गया है, प्योर वाटर या सॉल्वेंट की बात कर लो और यहाँ पर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करें। तो लेट द मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मास है वो हम लोग लेट कर लेते हैं m, नोट m। हमें 2% दिया हुआ है तो 2% मतलब 2 ग्राम हो गया। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। हम 2 लेट कर लेते हैं और मास ऑफ सोल्यूट को W2 लेट कर लेते हैं। अब हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन होता है और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एज यू नो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे सोल्यूट की बात होगी तो N2, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास P नोड है, PS है, N2, N2 यानी कि हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स का फॉर्मूला एज यू नो मास अपॉन मोलर मास होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम और मोलर मास हमने M2 लेट किया हुआ है। अब N1 की बात करें तो मोल्स ऑफ ये सॉल्वेंट आएगा, सेम फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। परसेंटेज की बात है तो 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन होता है, 2 ग्राम अगर सॉल्यूट चला गया तो सॉल्वेंट विल बी 98 और जो वाटर है वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 98 अपॉन 18। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जस्ट मिनट। तो 98 को 18 से डिवाइड करेंगे। फाइव पॉइंट फोर फोर। तो ये मोल्स आ गए किसके, ये सॉल्वेंट या वाटर के मोल्स आ गए हैं।
अब हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मूला में पी नोट की वैल्यू पुट कर दो, पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, N2 हमें पता नहीं, हम लोग ये वैल्यू बाद में यूटिलाइज करेंगे, पहले इस फॉर्मूले से आप N2 की वैल्यू निकालेंगे। N1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है सोलवेंट की 5.44 और N2 हमें नहीं पता। 1.013 में से जब आप 1.004 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, इधर कैलकुलेशन करते हैं आप 0.009, डिवाइड में क्या आ रहा है 1.013, N2 अपॉन 5.44 प्लस N2। यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, तो मतलब आपका कह सकते हैं कि डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये हमने वैल्यू यूज कर ही ली है, और ये फॉर्मूला भी हमने इसको नीचे इसको बॉक्स में बना लेते हैं। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो 9 को, अब इधर अकेला 9 रह गया, तो 9 की मल्टीप्लाई 5.44 प्लस N2 से, और 1013 की मल्टीप्लाई N2 से। तो जब 9 को 5.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.96 आएगा, 9 इंटू N2 9 N2 1013 N2। अब N2 वाले एक तरफ कर लो, ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास बनेगा 1013 में से जब अपन 9 माइनस करेंगे तो 1004 आएगा। तो यहां से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, N2 निकल के आ जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। तो N2 की वैल्यू जो है वो आएगी 48.96 डिवाइड बाय 1004, और N2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ पे पुट करनी है, तो 2/m2, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास हमें पता करना था जिसको अपन ने M2 माना है। तो ये वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने पुट कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M2 की मल्टीप्लाई 48.96 और 2 की मल्टीप्लाई 1004 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1004 डिवाइड बाय 48.96, तो देखते हैं कैलकुलेशन करके। So we are getting 41.01 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो डन हो गया। तो पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, चाहे N1 की बात की चाहे N2 की बात की। N2 के मोल्स तो फाइंड कर नहीं पाएंगे क्योंकि मोलर मास हमें नहीं पता या वही पता करना है, तो हमने उसको अलग से लिख लिया। फिर हम लोगों ने N1 की वैल्यू कैलकुलेट की, पी नोट पी एस की वैल्यू पता थी, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हुए N2 की ये वाली वैल्यू निकल गई। N2 को हमने मास अपॉन मोलर मास के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला में गिवन था, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.15 हमारा डन हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.16।
हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16 और ऑक्टेन होता है C8H18। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा जितने भी कंपोनेंट होंगे। 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम लोग बात करें लेट प्योर let vapor pressure of प्योर हेप्टेन। पहले हम लोग हेप्टेन प्योर का वेपर प्रेशर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। P नॉट A दिया हुआ है दैट इज 105.2 किलो पास्कल और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर octane it is given as 46.8 किलो पास्कल। ये हमें गिवन है। प्योर का मतलब जब ये अकेले होंगे इनके साथ कुछ भी ऐड नहीं किया गया। What will be the vapor pressure of mixture? मतलब टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है मिक्सचर का। अगर 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिक्स किया जा रहा है तो इन दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे PA दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन। तो सॉल्यूशन में हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा दैट इज PA इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब यू नो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। मैं मोल फ्रैक्शन के लिए अलग से यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ताकि ये जो पोर्शन है वो मोल फ्रैक्शन के लिए चला जाए। चलिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज XA। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट जैसे A की बात है तो A और नीचे आएंगे टोटल मोल्स। तो पहले Na और NaB कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं हेप्टेन की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज द मास ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम। मोलर मास की बात करें हेप्टेन का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग C7। इधर एक बॉक्स में अलग से बनाता हूं मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। ओके सबसे पहले मोलर मास ऑफ हेप्टेन C7H16। तो कार्बन का 12 होता है 12 इंटू 7 84 और इसमें ऐड कर देंगे 16 क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 इंटू 16 16 हो गया। तो यानी कि 100 हमारे पास चला गया। तो इसका मतलब है मोलर मास जो है वो हेप्टेन का 100 हो जाएगा। तो इट इज 0.26 ग्राम पर मोल नहीं ओनली मोल सॉरी ये मोल्स निकल के आ गए हेप्टेन के। अब बात करेंगे बी की। बी क्या है मेरे पास ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का मास जो है वो है 35 ग्राम्स। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे C8H18। तो 12 इंटू 8 96 होता है और 18 ऐड कर देंगे तो 114 हो जाएगा। तो 35 डिवाइडेड बाय 114 तो ये हमारे पास आ गया 0.31 मोल।
तो ये मोल्स आ गए किसके हमारे पास, ये मोल्स आ गए हमारे पास ऑक्टेन के। तो अब अपन वैल्यू पुट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, पी नॉट है। तो व्हाट इज पी नॉट है, 105.2 किलो पास्कल है। तो किलो पास्कल, अभी हम लोग इसको अपना आंसर किलो पास्कल में निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, एक्स ए का फॉर्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो व्हाट इज एन ए, 0.26 डिवाइड में आएगा एन ए प्लस एन बी। तो एन ए की वैल्यू 0.26 और एन बी की वैल्यू 0.31 पुट करते, 105.2 इंटू 0.26 अपॉन, इसको अपन प्लस करेंगे तो 0.57 हमारा आ जाएगा। इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 47.98 किलो पास्कल। तो ये आ गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, यानी कि पीए की वैल्यू आ गई, दैट इज 47.98। उसके बाद अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो अपा इधर सिंपली पीबी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पी बी नॉट मल्टीप्लाई बाई एक्स बी। तो पी बी नोट की वैल्यू है 46.8। मोल फ्रैक्शन का आपको तरीका याद होगा कि अगर मोल फ्रैक्शन, नॉट मोल्स, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन ऐड होके 1 देता है। तो इधर दो ही कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि ये हो गया आपका हेप्टेन, ये हो गया ऑक्टेन, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। तो अगर मुझे एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे 1 में से एक्स ए माइनस करना पड़ेगा, और एक्स ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू एक्स ए की होगी, क्योंकि एक्स ए अपा ने ये यूज किया है। तो अपा क्या करेंगे, सिंपली 0.26 को 0.57 से डिवाइड कर लेंगे, तो आई एम गेटिंग 0.46, 0.54। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25.27 किलो पास्कल। तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया है किसका, ऑक्टेन का, 25.27। अब उन्होंने हमसे टोटल वेपर प्रेशर पूछा था, तो बड़ा आसान है। पीए की वैल्यू 47.98, पीबी की वैल्यू 25.27 किलो पास्कल, इनको प्लस कर दो, 73.25 किलो पास्कल हमारा आंसर आ गया। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इतना बन जाएगा जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.17 है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.23 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे वाटर का जो प्रेशर है वो आपको दिया हुआ है 12.3। इसका मतलब है ये हमें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है 12.3 किलो पास्कल।
कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें। 1 मोलर यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको दे दी है 1, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी और मोल केजी इनवर्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट, और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन इसमें ऐड किया है। तो आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि एक्स बी। तो अब यहाँ पे मोलैलिटी हमें गिवन है, चलिए एक बार मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला है आपके लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और जब अपने को मोलैलिटी दे दी तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सॉल्वेंट का जो मास है वो 1 केजी ही लेंगे, तो मोलैलिटी भी 1 दे दी है हमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता जिसे मैं एन बी यहाँ पर लिख लेता हूँ, और सॉल्वेंट जैसे मैंने बोला हम लोग क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे 1 केजी। तो यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो कितने आए हैं 1 आए हैं, तो मोल्स जो सोल्यूट के हैं वो 1 आए हैं। क्या हम लोग सोलवेंट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सोलवेंट को अगर आप Na लिख रहे हैं तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है मास अपॉन मोलर मास होता है। तो Na तो पता नहीं, बट इज द मास 1 केजी आप अज्यूम कर रहे हैं सोलवेंट, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, तो मतलब Na जो है वहां पे हम लोग सोलवेंट यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं, और Nb जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने सोल्यूट की बात की है। मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता ही है कितना होता है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट 55.55 मोल। तो ये मोल्स आ गए किसके, वाटर के मोल्स आ गए। अब हम लोग इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पी नोट प्योर का प्रेशर जो है वो 12.3 है, सॉल्यूशन का तो हमको प्रेशर पता करना ही है। एक्स बी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी और सोल्यूट, तो ऊपर सोल्यूट के मोल्स और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। अब Nb की वैल्यू 1 है और नीचे Na के मोल्स 55.55 है और Nb की वैल्यू 1 है। कई बार क्या होता है आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं 1 को, क्योंकि 55.55 के कंपेयर में 1 बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसीलिए कैलकुलेशन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब आप, सबसे पहले 12.3 को 55.55 से मल्टीप्लाई करेंगे 683.27, फिर 12.3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर PS को मल्टीप्लाई करेंगे 55.55 से, फिर ये आ जाएगा माइनस का PS, 1 को PS से मल्टीप्लाई किया PS बन गया। अब PS वाले जितने भी क्वांटिटीज हैं वो सब एक तरफ कर लो, 55.55 PS माइनस का PS, और ये PS भी इधर आके माइनस हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है इसको ऐड कर लेंगे अपन, 683.27 और 12.3, 695.57 ये बन गया।
इसको अपन तीनों को प्लस कर देंगे और चाहिए क्वांटिटी उधर जाके माइनस हो जाएगी। ये 55.55 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो यानी कि इट विल बिकम 57.55 विद माइनस का साइन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 695.57 को डिवाइड करेंगे 57.55 से। So I am getting 12.08 किलो पास्कल में ही निकलेगा अपना आंसर। तो आप देख सकते हो कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसके अंदर ऐड किया। पहले प्योर का 12.3 था, अब 12.08 आया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैलकुलेट करना है। लेट द तो आप इसको B मान रहे हैं, तो आप लिख लेंगे W2। मोलर मास हमें दिया हुआ है 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है उसे M2 लिख सकते हैं अपन, और दैट इज गिवन एज 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। तो जो सोलवेंट है, जो यहाँ पर ऑक्टेन है, उसका जो मास है वो हमें गिवन है 114 ग्राम। तो अब क्या आप इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18 होता है, तो 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, तो 96 प्लस 18 दैट इज 114 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया ऑक्टेन का। अब कहते हैं कि टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब क्या हुआ इस चीज का कि अगर आप पी नोड यानी प्योर वेपर प्रेशर को 100 अज्यूम कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 80% रह गया, 2 आया है। अगर बाय हो जाता तो फिर 80 माइनस करते और 20 रह जाता, लेकिन कहते हैं कि 80% रह गया, तो यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर 80 हो गया है। यूनिट नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि पास्कल है, किलो पास्कल है, क्या है, बार है, तो हम लोग सिंपली बस 100 और 80 ही लिख देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, P नोड माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो फर्दर NB अपॉन Na प्लस NB के इक्वल होता है। तो P नोड पता है, PS पता है, NB कैलकुलेट कर लेंगे। तो इधर एक और बॉक्स बना लेते ताकि NB और Na हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो व्हाट इज NB? NB हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। B का मतलब यहाँ पर हम लोग सोल्यूट की बात कर रहे हैं, और A का मतलब हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूट के मोल्स, तो व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट का मास कितना है हमारे पास, हमने इसको W2 लेट किया हुआ है, और मोलर मास 40 है। इसी तरीके से Na, ऑक्टेन का मास कितना है 114, और मोलर मास 114 है। कट के कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएंगे।
तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। पी नोड की वैल्यू पुट कर दो 100, सॉल्यूशन का प्रेशर 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू, सॉल्यूट के मोल्स नहीं पता, अब इसको NB ही लिख लो। Na के मोल्स 1 है और NB के हमें नहीं पता। ये आपका हो जाएगा 20/80, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी करनी हमारे लिए। 1 + NB, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × NB 4 NB, 1 × 1 1 1 × NB, तो NB वाले एक तरफ हो जाएंगे। सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे P नोड होता है। P नोड प्योर का 100 आएगा, 20/100, ये कट के 5, तो 5 NB इज इक्वल टू 1 + NB। तो काइंडली इसको थोड़ा देखें, यहाँ पे नीचे P नोड आता है, मैंने PS लिख के गलती कर दी, तो NB इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 1। तो 5 NB में से 1 NB माइनस करेंगे तो इट विल बी 4 NB इज इक्वल टू 1, और वी कैन से जो मोल्स आए हैं सोल्यूट के वो 1/4 आए। अब NB की वैल्यू पुट कर दो, W2 डिवाइडेड बाय 40, ये मोल लिखा हुआ है, यूनिट लगाई थी यहाँ पे मोल, ठीक है। तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 10 ग्राम आंसर आ गया। तो जो यहाँ पे सोल्यूट ऐड किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम हमने यूटिलाइज की। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2.18 भी हमारा डन हुआ। तो हम लोगों ने ये 4 न्यूमेरिकल्स आज डन किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।